सावन का महीना शिव भोले का वास, जो शिव विवाह सुने उसका हो जाए बेड़ा पार। जय भोले की हर हर महादेव, बम बम भोले। आज मैं आपको शिव विवाह की कथा सुनाती हूँ। यह दुनिया का सर्वश्रेष्ठ विवाह है। ऐसा विवाह पहले कभी नहीं हुआ और न ही कभी होगा। शिव और पार्वती का विवाह वैसे तो अपने शब्दों में बताना असंभव सा है, लेकिन फिर भी शिव और माता पार्वती का नाम लेकर शिव विवाह की कथा सुनाती हूँ। यह कथा सुनने से ही भक्तों का कल्याण हो जाता है। राजा हिमाचल और मैना रानी के घर एक पुत्री ने जन्म लिया। सभी लोग हिमाचल के महलों में बधाई देने आ रहे थे। लोगों के घर तो पुत्री की बधाई दी जाती है, लेकिन यहाँ तो राजा हिमाचल और मैना रानी पुत्री के जन्म पर बहुत प्रसन्न है। पर्वतराज हिमाचल ने अपनी पुत्री का नाम पार्वती रखा। यह जब छोटी थी तब से ही उसे वेद शास्त्रों का ज्ञान हो गया था और पार्वती ने शिवजी को अपने पति रूप में मान लिया था। पार्वती बड़े ही लाड़ प्यार से पली और बड़ी हुई। वह सबकी प्यारी थी। वह तो शिव को ही भजती, शिव को रटती। उन्हें तो सिर्फ शिव ही शिव दिखाई देते। माता पार्वती को शिव को ही पाने की लालसा लगी रहती। उन्होंने तप द्वारा शिव जी को प्रसन्न करके शिव को अपने पति रूप में पाने का वचन ले लिया। जैसे ही पार्वती बड़ी होने लगी तो राजा हिमाचल को पार्वती की विवाह की चिंता होने लगी। तो उन्होंने पंडित जी को बुलाया। पंडित जी से कहने लगे, तुम तीनों लोकों में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण जाकर पार्वती के लिए कोई अच्छा वर ढूंढ कर लाओ। फिर पंडित जी पोथी पोटली उठाकर चल पड़े। वह देखते हैं कि पार्वती जी द्वार पर खड़ी है। पार्वती जी पंडित जी से बोली, आप सीधा कैलाश पर जाओ, वहाँ शिव जी को मेरा विवाह संदेश सुनाना और कहना कि पार्वती आपसे विवाह करना चाहती है। आप नंदी पर सवार होकर बारात लेकर आ जाना। फिर पंडित जी चल पड़े। पंडित जी ने पूरी धरती और आकाश ढूंढ लिया, पर कोई भी गोरा के लिए योग्य वर नहीं मिला। कहीं तो वर अच्छा था और कहीं महल दुमेले अच्छे थे। पंडित जी सोचने लगे कि अब कैलाश पर चलना चाहिए और गोरा का संदेश शिव जी को सुना देते हैं। पंडित जी ने शिव जी को गोरा का संदेश सुना दिया। फिर भोलेनाथ ने पार्वती को वचन के अनुसार फिर शिव जी ने शेर की छाल पर पंडित जी को बैठाया और खाने को धतूरा दिया, पीने को भांग का लोटा दिया। पंडित जी सोचने लगे कि मैं यहाँ क्यों आया। कैलाश में मंगल गीत गाए गए, आनंद ही आनंद हो गया। तीनों लोकों में बधाइयाँ दी गई। फिर पंडित जी दक्षिणा मांगने लगे। तो फिर शिव जी ने लीला रची। तो बोले, लो यह अनमोल राख ले जाओ। फिर पंडित जी बोले, बस करो भोलेनाथ जी, ऐसी राख तो मेरे घर में बहुत है। पंडित जी पोटली में राख रखकर घर की ओर चल पड़े। तो रास्ते में उन्होंने सोचा कि सरोवर में स्नान कर लिया जाए। उनकी नजर राख की पोटली पर पड़ी तो उन्होंने सोचा कि इतना बोझ क्यों लेकर आया हूँ, यह राख घर पर लेकर नहीं जाऊंगा, यही राख को बिखेर देता हूँ। वही राख को बिखेर दी। जब नहा कर आए तो शिव जी की कृपा से वो राख हीरे मोती में बदल गई। फिर वह ब्राह्मण हीरे मोती को उठाए तो राख बन जाए। वह क्या करता, घर की ओर चल पड़ा। फिर राजा हिमाचल ने पंडित जी को बुलाया और कहा कि गोरा का नाता कहाँ किया है, उसका नाम क्या है और क्या वंश है। पंडित जी बोला, उसकी जात मत पूछो, वह तो उच्च कोटि का योगी है। एक चमत्कार तो मैंने खुद देखा है, राख से हीरे बन गए हैं। पंडित जी को रानी के पास ले गए। पंडित जी ने बताया कि वह अर्धनग्न और तन पर भस्म लगाए रहते हैं, गले में नागों की माला, मुंड माल से अपना श्रृंगार करते हैं। उनके पास महल दुमेले नहीं है, उनका घर बार भी नहीं है। रानी मैना ने कहा कि मैं गोरा को कुंवारी ही अपने पास रखूंगी, लेकिन मैं गोरा का एक योगी के साथ विवाह नहीं करूंगी।
इससे अच्छा है कि मैं गोरा को भी मार दूं और बाद में खुद भी मर जाऊं। गोरा ने अपनी माँ को बहुत समझाया कि माता, शिवजी ही मेरे प्राण हैं। फिर गोरा ने अन्न जल छोड़कर शिवजी का ध्यान लगाया। रानी मैना को समझाने के लिए सप्तऋषि भी आए। रानी मैना और हिमाचल राज मन मारकर शिव से विवाह करने को तैयार हो गए। सप्तऋषि ने शिवजी के पास जाकर विवाह के लिए उन्हें भी तैयार किया और कैलाश पर शिव की जय जयकार होने लगी। अब शिवजी ने अपनी लीला रची। अपना रूप छोड़कर बूढ़े ओघड़ रूप बना लिया। राजा हिमाचल के घर बारात आई। बारात में भूत, प्रेत, प्रेतनी, डाक, डाकिनी, मानव, राक्षस, पशु, पक्षी, देवता, क्योंकि शिवजी का एक नाम पशुपतिनाथ भी है। वह पशु पक्षियों के भी देवता हैं। शिवजी की बारात में सभी लोग आए थे जिनकी आपस में कभी नहीं बनती। वो सब आज शिवजी की बारात में एक साथ नाच रहे हैं और बहुत खुश हैं। नहीं तो जहाँ राक्षस होते हैं वहाँ देवता नहीं होते, और जहाँ देवता होते हैं वहाँ राक्षस नहीं होते। यह एकमात्र ऐसी शादी थी जिसमें हर जीव, हर प्राणी इस शादी में सज धज कर आए थे और सभी बहुत खुश थे। राजा हिमाचल ने भव्य आयोजन कर रखा था। देखिए, शिवजी ने अब अपनी माया दिखाई। उन्होंने कहा कि शुक्र और शनिचर बहुत दिनों से भूखे हैं, उन्हें खाना खिलाओ। राजा हिमाचल अभिमान से बोले कि मैंने इतना बनवाया है कि खत्म भी नहीं होगा। तो वे दोनों खाना खाने लगे। तो शुक्र और शनिचर ने सारा खाना खत्म कर दिया। फिर रानी मैना चक्कर खाकर गिर पड़ी और राजा हिमाचल भी परेशान हो गए। माता पार्वती तो जानती थी कि यह शिव की ही लीला है। पार्वती माता हाथ जोड़कर शिवजी से कहने लगी कि हे प्रभु, अपनी माया को समेटो, मेरे माता पिता की लाज रख लो। जैसे ही माया हटी, बारात बहुत ही सुंदर हो गई और भंडारे फिर से भर गए। देव देवता सभी बाराती बनकर बहुत ही सुंदर लग रहे थे। शिव और पार्वती के फेरे हो गए। सभी शिव और पार्वती की जय जयकार करने लगे। शिव के साथ माता पार्वती नंदी पर बैठकर कैलाश पर आ गई। ब्राह्मणी और लक्ष्मी माता ने शिव और पार्वती का स्वागत किया। अब विवाह की रस्म और रिवाज पूरे हुए। सारी सृष्टि कैलाश पर आकर बधाइयाँ देने लगी। सभी ने शिव शंकर और पार्वती माता के दर्शन करे। चंदन का तिलक लगाकर चरणों में शीश नवाए। शिव पार्वती का विवाह जो भी कहे और सुनेगा उसे मुंह मांगा वर मिलता है, और जो हर हर महादेव लिखते हैं उनके हमेशा भंडारे भरे रहते हैं। बोलिए जय भोले की हर हर महादेव, बम बम भोले।